चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा जो लिखा हुआ है वो भी क्या है, एक शब्द रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का निर्माण करता है। अब इस समीकरण को क्या करना है, हम लोग को संतुलित करना है, लेकिन हम लोग शब्दों के आधार पर तो संतुलित कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को हम लोग सूत्र रासायनिक समीकरण के रूप में सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको सूत्र रासायनिक समीकरण में अगर बदलेंगे तो करना क्या होगा, तो देखिएगा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम सारा के सारा समीकरण जो सेट कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करें। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है, सो देखिएगा जिंक का फॉर्मूला क्या था, जिंक का होता है Zn, क्योंकि सिंगल है तो हम लोग Zn लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस, ठीक। उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र, क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक तत्व है इसमें, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो सिल्वर अलग है, नाइट्रेट क्या अलग है। तो सिल्वर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सिल्वर का होता है Ag। क्या होता है, Ag। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर ये सब चीजें अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत आसानी से क्या है कि आप किसी भी शब्द का फॉर्मूला यानी सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया Ag। उसके बाद दूसरा क्या, नाइट्रेट। हम लोग इसमें आ जाएंगे, देखेंगे नाइट्रेट क्या है। तो इसमें पूरे देखिएगा तो नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। देखिएगा आप लोग देख रहे हैं NO3, तो नाइट्रेट का लिखेंगे हम लोग NO3। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा इसके ऊपर और इसके ऊपर में जो आयन है कितना नहीं संयोजकता कितना है। तो देखिएगा सिल्वर पर जो संयोजकता है, सिल्वर पर Ag पर देखिएगा तो सिल्वर पर कितना है, सिल्वर पर प्लस सिर्फ लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ मतलब एक संयोजकता है, तो हम लोग इसके नीचे कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। उसके बाद है नाइट्रेट NO3। NO3 पर कितनी संयोजकता है, यानी माइनस कितना, माइनस या प्लस है तो माइनस है, इसके ऊपर में कितना दिया हुआ, एक माइनस है, तो एक माइनस है मतलब इसका भी संयोजकता कितना है, एक ही है। अब क्रॉस मल्टीपल हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करें, इसको एक से गुना करेंगे तो Ag ही होगा, और इसको भी गुना करेंगे तो जगह NO3। आप एक दिखा भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें एक है, एक दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग AgNO3 बन गया। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो बन गया वो बन गया AgNO3। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग इसी चीज को यहां लिखेंगे, AgNO3, इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर दिया हुआ जिंक नाइट्रेट। क्या दिया हुआ, जिंक नाइट्रेट। ये भी मेरे पास दो ग्रुप में, जिंक अलग है, नाइट्रेट क्या अलग है। हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसका सूत्र बनाएंगे। अब चलिए इसका रासायनिक सूत्र अगर बनाते हैं तो देखिए रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा, जिंक का होता है Zn और नाइट्रेट का क्या होता है, क्योंकि नाइट्रेट का भी लिखे, देखिएगा नाइट्रेट का क्या लिखे, NO3। NO3 अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसमें आप देखिएगा नाइट्रेट का, इसलिए हम बोल रहे हैं आप कॉपी कलम लेके बैठिए और इस सभी को क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को रोककर इस सभी को क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो किसी भी शब्द रासायनिक समीकरण जब संतुलित करने के बाद तो उसका सूत्र सबसे पहले लिखने के बाद बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहले उसका सूत्र जब तक नहीं लिखिएगा तब तक रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, उसको संतुलित नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द रासायनिक समीकरण को शब्दों के आधार पर उसको संतुलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसका सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अब देखिएगा जिंक कप पर कितना आयन होता है, जिंक पर है 2 आयन, यानी संयोजकता कितना दे दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। देखिएगा इस पर आयन जो होता है माइनस है, तो इसका मतलब इस पर एक आयन है, यानी संयोजकता। अब इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा Zn हो जाएगा। उसके बाद NO3, क्योंकि 2 तत्व है इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 है, इसलिए 2 जब गुना होगा तो पूरे होल पर होगा, लिखेंगे ब्रैकेट दे लेंगे, लिखेंगे NO3 का होल 2, नीचे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा जब भी होल लिखते हैं ब्रैकेट देके नीचे लिखा जाता है, क्योंकि इसको ऊपर में नहीं, क्योंकि हम लोग मैथ में a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो उसको स्क्वायर कहां लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, लेकिन साइंस में ऊपर में नहीं लिखा था, साइंस में कहां लिखा था, नीचे लिखा था। मैथ में ऊपर है ना, मैथ के फार्मूला में ऊपर, और साइंस के फार्मूला जब या साइंस का कभी भी कोई चीज लिखते हैं सूत्र उस कहां लिखा था, नीचे लिखा था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये हो गया Zn, यानी ZnNO3 का होल 2। तो अब हम लोग जिंक नाइट्रेट की जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग
ZnNO3 का होल 2 प्लस दे देंगे, सिल्वर का होता है Ag। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे बाबू लोग। तो संतुलित करेंगे तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले इधर वाला जो जितने तत्व है अलग अलग खंड कर दीजिए। इधर वाला यानी ये हो गया हम लोग का LHS, ये हो गया RH। देखिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा। इसमें हम लोग कैसे संतुलित करेंगे सो दिखाते हैं। पहले बात है, पहला देखिए एक टर्म समझिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, यानी कितना पार्ट में बटा हुआ, 4 पार्ट में। 2 पार्ट ये साइड है, 2 पार्ट वो साइड है। तो पहला पार्ट में क्या दिया हुआ, जिंक दिया हुआ, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे जिंक। अब बताइए इसमें जिंक कितना है, जिंक 1 है, हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। ये पहला ग्रुप में ये हो गया फर्स्ट ग्रुप इसका। सेकेंड ग्रुप वाला में कितना है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें 3 तत्व है। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे Ag कितना है, Ag भी 1 है, यानी सिल्वर यहाँ कितना 1 दिया हुआ, पूछ लेते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन कितना दिया हुआ, यहाँ भी 1 दिया हुआ। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। ये दूसरा ग्रुप कंप्लीट है। अभी हम लोग सिर्फ इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करें, देखेंगे कौन सा तत्व किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अब हम लोग ये साइड आ जाते हैं। ये साइड वाला में देखिएगा तीसरा पार्ट है ये, तो इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है Zn। Zn कितना है यहाँ, तो Zn यहाँ 1 है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये जो 2 दिया हुआ है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा और ये 2 जो है नाइट्रोजन के साथ भी गुना होगा। तो जब 2 नाइट्रोजन के साथ गुना होगा तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आप लोग समझ में आ गए। और ये 2 अगर ऑक्सीजन के साथ गुना होता है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 6। तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहां तक भी आप लोग क्लियर हो गया। चौथा वाला में सिर्फ क्या दिया हुआ है, Ag दिया हुआ है, सिल्वर। ये कितना हो जाएगा, 1 दिया हुआ है, इतना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को इतना करने के बाद हम लोग संतुलित। अब देखिए संतुलित जब करना है तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे जब इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों को तुरंत दिमाग में आ जाएगा कहां कितना क्या करना है। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी हम आप लोग क्लियर कर देंगे। इतना ना करना चाहिएगा, तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस आधार से भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इस सभी के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप नहीं भी जानते तो भी इसको इस तरीके से आपका गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अब आप लोग बता, परीक्षा में आपको फ्रंट पर ही ये काम करने की आवश्यकता नहीं। आपको अगर परीक्षा में संतुलित करने वाला आ जाएगा तो आप रफ में जाके छोटा छोटा पार्ट में क्या कर सकते हैं, संतुलित करके देख लीजिए क्या किस में कितना होगा, और डायरेक्ट यहाँ के दिखा देना है कि कहाँ कितना होगा। संतुलित आसानी से समीकरण को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिएगा अब हम आप लोगों को जो बता रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ जिंक है 1, यहाँ भी जिंक है 1, चलिए कंप्लीट है मेरा। ठीक, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन देख रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, जिंक हो गया, सिल्वर यहाँ 1 है, सिल्वर भी यहाँ 1 है। तो देखिएगा ए भी कंप्लीट है, ए भी मेरा कंप्लीट। फिलहाल ऐसा समझ देखते जाना है, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट हो गया तो खाली हम लोग मिला रहे हैं। उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन मेरे पास 2 है और 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना बता दे रहा है, 2। तो कोई भी एक तत्व को अगर तुरंत पकड़ लेते हैं ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई भी एक तत्व को लीजिए और उसको पकड़िए। पकड़ने का मतलब है कि इसका परमाणु संख्या, इसका और उसका, दोनों का परमाणु संख्या तुरंत मैच कर दो। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसका मतलब दोनों का अंतर है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, इसका मतलब इसको 2 करना पड़ेगा। जितना इधर है उतना इधर भी नाइट्रोजन होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन अगर इधर ज्यादा रहता है इधर कम रहता तो इधर जितना रहता उतना इधर भी होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित करना। तो यहाँ 2 है, यहाँ बता रहा है 1। अब इसको 2 करना चाहेंगे कैसे करेंगे, तो अब ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग 2 से गुना कर, 2 अगर इससे गुना करना होगा तो हम लोग इसके बाहर में गुना करेंगे, यानी पूरे ब्रैकेट के बाहर में गुना। अब पूरे ब्रैकेट में बाहर में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर में भी गुना होगा, Ag में भी क्या होगा, गुना होगा। अगर सिल्वर में गुना करते हैं, 2 को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 को इस 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और ये 2 को अगर इस 3 में ऑक्सीजन वाला के साथ गुना करें कितना, 3 गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ जिंक अगर बोलिएगा, यहाँ जिंक कितना है, यहाँ जिंक मेरा 1 है तो यहाँ 1 ऑलरेडी। ए साइड में भी आप आ जाते हैं, तो ए साइड में आते हैं, देखते हैं, मिलाते हैं, अब दोबारा मिलाते हैं। जिंक 1 तो यहाँ भी जिंक 1 कंप्लीट हो गया। सिल्वर यहाँ 2, तो यहाँ देखिएगा सिल्वर यहाँ कितना बता रहा है, 1 बता रहा है। तो अब इसको 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना। यहाँ सब गुना नहीं कर सकते, इसके बाहर करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर करना पड़ता है गुना। ठीक है, इसको यहाँ गुना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सिल्वर 2 तो इधर सिल्वर भी 2 हो गया।
इधर नाइट्रोजन 2 तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 6 तो इधर भी ऑक्सीजन 6, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये सब कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा ये रासायनिक समीकरण आसानी से अब लगभग संतुलित हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर में हम लोग सिर्फ लिख देना है। देखिएगा ये पहला पार्ट जो इसमें हम लोग किसी से गुणा किए नहीं, जैसे इसके सामने किसी चीज से गुणा नहीं, तो इसको इसी तरह छोड़ देना है। ठीक, दूसरा में हम लोग क्या किया, 2 से गुणा किया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमेशा जो चीजों जो उसके साथ हम लोग लिखते हैं, अंक जो लिखते हैं वो हमेशा सामने लिखाता है। ऐसा नहीं कह सकते यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 दूनी इसको 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। रासायनिक समीकरण का सूत्र में जब भी हम लोग संतुलित करते हैं तो हमेशा जो अंक उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उस मल्टीप्लाई वाला अंक हमेशा कहाँ लिखाता है, सामने लिखाता है। ठीक है, तो हम लोग सामने लिख दिए। इसमें देखिए कि तीसरा पार्ट में हम लोग किसी से गुणा किए, आगे किसी से नहीं, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद किसमें किए, चौथा वाला पार्ट में हम लोग कितना किए, 2 से, तो हम लोग यहाँ कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण जो है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शब्द रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना होता है। सबसे पहले शब्द रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको सूत्र रासायनिक समीकरण में चेंज किया जाता है। चेंज कैसे किया जाता है, तो चेंज करने का तरीका है कि आपको द्वितीय यौगिक सूत्र आना चाहिए, और ये कहाँ पढ़े होंगे, ये कक्षा 9 में भी पढ़ चुके होंगे। अब कक्षा 9 में जब पढ़े होंगे तो धातु अन्य तत्वों के ऊपर में आयन पढ़ लिए होंगे, है ना। अब तत्वों पर जो आयन लिखा हुआ है संयोजकता के आधार पर लिखा जाता है, तो यानी हम लोग संयोजकता को ध्यान में रखना होता है। संयोजकता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सभी को बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका सूत्र बना लेते हैं, और उस सूत्र को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सूत्र लिखे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब संतुलित करने का तरीका इस तरह से है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, संतुलित करते हैं। अब चलिए हम लोग इसके आगे कुछ और शब्दों को लेकर कुछ और चीजों को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसका में, रासायनिक सूत्र वाला में रासायनिक क्या करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे सूत्र रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो वो बहुत आसानी से बना लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या रहेगा, ये शब्द नहीं रहेगा, शब्द वाला ना रहेगा, डायरेक्ट ये रहेगा, डायरेक्ट ये रहेगा। इसी को हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। डायरेक्ट हम लोग ये रहेगा, इस तरह से हम लोग पहले पार्ट में बांट लेंगे और देखेंगे मिला के कि दोनों तरफ का जो परमाणु तत्व है, जो तत्व है उसका परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। यानी कहने का मतलब कि अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ जो भाग लेने वाला जो पदार्थ है, तत्व है, वो बराबर है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको क्या करेंगे, इस पैटर्न से हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसमें बैठा देंगे जो जो मान जहां जहां हम लोग मल्टीप्लाई किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे के शब्द रासायनिक समीकरण का कुछ और क्वेश्चन को लेते और बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का अब हम लोग एक और क्वेश्चन लिए शब्द रासायनिक समीकरण का। वो क्या है, देखिएगा इस समीकरण को आप देख रहे हैं। समीकरण लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, है ना। एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इस समीकरण को क्या करना है, हम लोग को संतुलित करना है। तो ये समीकरण जो दिया हुआ है, क्या चीज में दिया हुआ है, ये समीकरण जो हम लोग को दिया हुआ है, ये शब्द रासायनिक समीकरण में दिया हुआ है। तो ये शब्द रासायनिक समीकरण में जब दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र रासायनिक समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको सबसे पहले उस रूप में हम लोग लाते हैं। देखिएगा आप लोग सबसे पहले इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले इसको सूत्र में अगर हम लोग को लाना है तो एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, तो एल्युमिनियम का सूत्र होता है An। देखिए सिंगल जब नाम रहता है किसी भी तत्व का, अगर सिंगल में रहेगा तो उसका सिर्फ वही जो उसका सांकेतिक जो सूत्र होता है वही लिख देते, लेकिन उसमें तत्वों का समूह रहेगा, बहुत सारे तत्व शामिल होके एक सूत्र बनेगा, तो उस समय हम लोगों को द्वितीय यौगिक सूत्र का उपयोग करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे अब इसका अगला देखते हैं, तो अगले में लिखा कॉपर क्लोराइड। तो देखिए कॉपर क्लोराइड में 2 तत्व है, एक है कॉपर, एक है क्लोराइड, 2 तत्व है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते। अब ऐसा नहीं सी लिख देंगे एल लिख देंगे, ऐसा नहीं लिख सकते, सी यू और एल लिख सकते। इसके लिए हम लोगों को इस फार्मूला पर ही सेट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लोग किसी तरह से उसी तरह से लिख देते तो क्या है, उसके जो परमाणु जो होता है उसमें गलती हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग द्वितीय यौगिक सूत्र का उपयोग करके इसका फार्मूला को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसका सूत्र को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए इसका सूत्र को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं।
तो कॉपर क्लोराइड का जब सूत्र जो होता है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले द्वितीय यौगिक सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, इसका सूत्र बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये कॉपर का होता है Cu, अब क्लोराइड का होता है Cl, ये तो हम लोग सभी को याद। अब देखिए कॉपर जो दिया हुआ है, तो कॉपर पर कितना आयन दिया, कॉपर पर दिया 2 आयन, यानी इसका संयोजकता कितना है, 2 है। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, देखिए क्लोरीन इस साइड में आ जाइएगा, पूरे देखिएगा, क्लोरीन आपका हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्साइड, उसके बाद इधर दिया सल्फर, क्लोरीन है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरीन क्या, देखिए यही तो है, क्लोराइड दिया हुआ है ना, क्लोराइड कितना दिया हुआ है, Cl, इसके ऊपर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ मतलब इसका आयन कितना है, एक है माइनस में, एक प्लस, यानी ऐसा चलो ये है प्लस में और ये है माइनस में, ठीक। तो हम लोग क्योंकि इसका जब हम लोग सूत्र लिखते हैं तो इसमें प्लस और माइनस से हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग संयोजकता के आधार पर इसका क्या करते हैं, सूत्र निकालते हैं। ये हो गया था, तो ये हो जाता है संयोजकता। अब इसको इसमें गुना करें, इसको इसमें गुना करें, अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu और ये हो जाएगा Cl2, तो क्या हो गया, CuCl2 बन गया इसका सूत्र। क्या बन, किसका सूत्र बन गया, कॉपर क्लोराइड का, यानी कॉपर क्लोराइड का सूत्र जो हो गया वो क्या हो गया, तो कॉपर क्लोराइड का सूत्र हो गया CuCl2, ये इसका सूत्र बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे में फिर क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्युमिनियम अलग तत्व है, अब क्लोराइड भी क्या है, एक अलग तत्व है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र बना लेंगे। अगर सूत्र बना लेंगे उसके बाद हम लोग इसको फिर बाद में क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम का होता है Al, इसके ऊपर में आयन जो दिया हुआ 3 होता है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, और क्लोराइड का जो होता है वो होता है Cl। अब देखिएगा एल्युमिनियम पर आयन कितना दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा एल्युमिनियम पर आयन दिया हुआ है 3, इसका मतलब इसकी संयोजकता जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्लोरीन का कितना दिया, अभी हम क्लोरीन का जस्ट देखिए, क्लोरीन का कितना दिया, Cl माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का मतलब इसका A हो गया संयोजकता, क्योंकि यहाँ रहता माइनस सीधा है तो 1 है, अगर यहाँ 2 लगा तो उसका मतलब इसकी संयोजकता कितना है, 2, यानी आयन कितना है, इसके ऊपर आयन 2 है, वो भी है क्या, कितना माइनस में, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसलिए इसकी संयोजकता कितना है, -1 है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, अगर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Al, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जगह Cl3 हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनेगा AlCl3, तो हम लोग लिखेंगे इसके जगह पे AlCl3, बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे प्लस। अब उसके अकेले देखो, कभी भी हम, अभी आप लोग जब भी कोई भी तत्व सिंगल हो तो उसमें हम लोग डायरेक्ट उसका सिर्फ क्या करते हैं, सांकेतिक सूत्र लिख देते हैं, सिर्फ गैस को छोड़ के, क्योंकि गैस अवस्था में है कोई भी तत्व, अगर गैसीय अवस्था में है तो हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, नहीं तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जो भी रहेगा हमेशा खाली सांकेतिक सूत्र लिख देते हैं। तो कॉपर का जो सांकेतिक सूत्र होता है क्या होता है, Cu होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cu, क्योंकि कॉपर जो है धातु है, ये गैसीय अवस्था में यानी गैस भी नहीं है, ठोस अवस्था, ये कॉपर जो है धातु है, साथ में ठोस है, और गैसीय अवस्था रहता तो हम उसके नीचे यहाँ क्या करते हैं, लोग 2 लगा देते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ठोस अवस्था में, इसलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करना भी बहुत आसान है, अभी हम आप लोग को बताएं क्या करेंगे। अब देखिए एल्युमिनियम, अब इसका कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, एक ऐसा करना नहीं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं। एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया 4, ठीक। एक में जो दिया हुआ सिर्फ एल्युमिनियम अकेले, इस पर कितना है, एल्युमिनियम कितना, 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद है कॉपर क्लोराइड, कॉपर कितना है, तो कॉपर सबसे पहले देखिएगा Cu 1 है, क्लोराइड कितना है, Cl है, कितना दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे, ये हो गया। हम लोग ये साइड जब आ जाते हैं, इसको बोलते हैं LHH, RHH की तरफ आ जाएंगे, इधर देखिए तीसरा पार्ट में कितना दिया, एल्युमिनियम है Al, कितना है यहाँ 1 है, तो हम लोग 1 ही लिखेंगे। उसके बाद क्लोरीन जो दिया हुआ है यानी Cl, वो कितना दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ, तो हम लोग 3 लिखेंगे, ये तीसरा वाला हो गया। चौथा वाला में कितना दिया हुआ, देखिएगा चौथा वाला में दिया हुआ है Cu, यानी कॉपर अकेले है, और कितना इसमें 1 ही कॉपर है, तो हम लोग इस तरह से इसको हम लोग सेट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। अब जब इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेंगे, परमाणु संख्या को देखते हैं दोनों तरफ किस तरह से। यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 1 है, ये तो हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया।
यहाँ कॉपर जो है एक है, तो यहाँ भी कॉपर एक है, ये भी कंप्लीट है। अब यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 3 है, दोनों में अंतर है। अब ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ 2 है तो एक इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। जब भी इस तरह से रहेगा तो हमेशा गुना ही होगा, जोड़ा नहीं जाता। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ 3 है तो एक यहाँ लिख के 4 करते, ऐसा हम लोग नहीं। जब भी होगा गुणांक में होगा, जोड़ या घटाव में नहीं होगा। नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, ना तो ऐड करेंगे, ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना तो डिवाइड करेंगे। जब भी होगा तो तत्वों के साथ क्या होगा, जो अंक लिखेंगे वो मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कि सो ही रह जाएगा। तो ना तो इधर का क्लोरीन है बराबर है, ना इधर का, नहीं दोनों क्लोरीन को अगर मिलाते हैं तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। इधर अगर 3 रहता इधर भी 3 रहता तो ठीक है, संतुलित हो जाता, तो संतुलित कंप्लीट रहता। अगर यहाँ अगर 2 है तो इधर 2 होना चाहिए, तो नहीं ऐसा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए, तो इस तरह का जब भी प्रश्न आता है ना तो बहुत इजी है। बहुत इजी क्या है सो बता देते। इधर वाला जो है इधर गुना कर दीजिए। यहाँ क्लोरीन 3 बता रहा है, इस क्लोरीन को क्या करेंगे हम लोग ए साइड गुना कर देंगे 3 से, ठीक। और इधर वाला जो 2 है, ध्यान दीजिए, इधर वाला जो क्लोरीन के साथ 2 है हम लोग इधर वाला क्लोरीन के साथ गुना कर देंगे। अब ध्यान में इस बात को रखना है, देखिए अगर ये 3 से गुना करेंगे क्लोरीन 3 गुना कितना 6, और अगर इसका 2 से इधर गुना करते क्लोरीन कितना होगा 6। लेकिन गुना करेंगे तो सिर्फ क्लोरीन में ही गुना नहीं होगा। अगर क्लोरीन अकेले है तो ठीक है, और अगर उसके साथ में और भी तत्व है तो वो दो जिस अंक से आप गुना कीजिएगा वो सभी अंकों के साथ क्या होगा, गुना होगा। अब क्योंकि इसके साथ कॉपर और क्लोरीन था और इसके पास एल्युमिनियम और क्लोरीन है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो एल्युमिनियम में भी मल्टीप्लाई होगा और किस में गुना होगा, क्लोरीन में भी होगा। इधर कॉपर में भी 3 से गुना होगा और ये 3 क्लोरीन में भी गुना होगा। तो इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इधर आ जाते तो इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर से एक बार कंप्लीट करके, यहाँ एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ एल्युमिनियम अब कितना हो गया, अब इसका मान ये नहीं रहा, अब इसका ये हो गया, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ तो 2 है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब अगला में आ जाता है, तो इधर एल्युमिनियम 2 तो इधर भी एल्युमिनियम 2, इधर क्लोरीन 6 तो इधर भी क्लोरीन 6, लेकिन यहाँ कॉपर है कितना, 3 है, और इस साइड कॉपर कितना है, 1 है। अब कॉपर इधर 1 है तो 1 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब इसको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये पूरे के पूरे संतुलित हो गया। एक बार और दोबारा हम आप लोग को समझा दिखा देते। इधर एल्युमिनियम 2 तो इधर साइड भी एल्युमिनियम 2, यहाँ क्लोरीन 6 तो यहाँ देखिए क्लोरीन 6, उसके बाद देखिए कॉपर 3 तो इधर भी कॉपर 3। तो ये समीकरण क्या हो गया, पूरे के पूरे संतुलित हो चुका है। अब जहां जहां जिस अंक को जिस पार्ट में मल्टीप्लाई किए उसी पार्ट में वो अंक को क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे पहला पार्ट, ये पहला पार्ट भी 2 से, तो यहाँ पहला पार्ट वाला में क्या करेंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब ध्यान रखिए, 2 हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे। जब बार बार बताया, जब भी सूत्रों के साथ कोई अंक लिखना होता है तो हमेशा कहाँ लिखाता है, सामने लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए। उसका दूसरा पार्ट में कितना से किए, 3 से, तो हम लोग क्या करें, यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इस साइड में आ जाते हैं, तो इसमें तीसरा वाला कितना से, 2 से, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। उसके बाद इसमें क्या है, लास्ट वाला 3 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें जो हम आप लोग को लिख के बताएं, ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए पार्ट बांट दिए कि पहला पार्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ऐसा नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर समझ गए होंगे तो देखिए बहुत ही आसान है इस तरह का रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और परीक्षा में अगर आप परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा में आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास 5 प्रश्न रहेंगे, एक नंबर का सभी प्रश्न रहने वाले हैं और बहुत ही इजी है। बहुत आसानी से आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग लगभग शब्द रासायनिक समीकरण को समझ गए होंगे। ये चीजें भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में आ गया होगा। उसके बाद सूत्र कैसे लिखा जाता है, ये चीजें भी आप लोग सीख गए होंगे। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इस तरह से आपको क्या है, शब्द रासायनिक समीकरण का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोग समझ। अब हम लोग कुछ देखेंगे शुद्ध रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ शुद्ध रासायनिक समीकरण को लेते हैं।